गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक आवर ऑनलाइन क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट कर ली होगी और अपना प्रोजेक्ट वर्क भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा और आई होप आप बिफोर 5 डेट्स अपना प्रोजेक्ट वर्क जो है वो सबमिट भी करवा दोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फ्लैशबैक में जाती हूँ। चलिए, आपका जो है संस्कृत में मैंने बिफोर द एग्जाम 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, है ना। तो हम विदाउट टाइम वेस्टिंग आज हमारा शुरू करेंगे 6th चैप्टर। ओके, क्यों न्यू बुक है, हमने इतने चैप्टर्स डन नहीं किए हैं अभी तक, तो आज मैं कंप्लीट आपका 6th चैप्टर करवा दूंगी, जो कि है आपका लंग लकार यानी कि भूतकाल। ओके, जो लंग लकार जो है आपका पास्ट टेंस भूतकाल होता है, जिसका मतलब होता है पास्ट टेंस। ओके, मतलब हमने लंग लकार जो है इसको पढ़ लिया था भूतकाल को पिछले वाले 5 चैप्टर में भी, बट उसमें हमने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ प्रथम पुरुष। ओके, प्रथम पुरुष को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो बेटा इस जो 6th चैप्टर में है आपके दिया हुआ है मध्यम पुरुष, एक एक पुरुष ही दिया हुआ है आपके, ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। तो इसमें आपके ये दिया हुआ है मध्यम पुरुष, तो हमको सिर्फ ये पढ़ना है इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष, पर आज हम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए आज हम इसकी बात नहीं करेंगे। ओके, अदरवाइज यू विल श्योर कंफ्यूज। सो हम टुडे ओनली आवर सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष को ही पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, पास्ट टेंस भूतकाल। तो बेटा मैं आपको शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ। वैसे तो समझाया हुआ बहुत बार, पर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि सेकंड पर्सन में जो प्रथम एक वचन होता है, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आप बहुत बार करवाया हुआ तो जानते हो। तो मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन का जो ये भूतकाल में एक वचन के साथ आता है अपठ, ओनली अपठ। ओके, सिर्फ कोई भी पीछे आपके हलंत वगैरह नहीं लगने वाला है। हाँ, विसर्ग जरूर लगेगा आपके, और बाकी कुछ भी मात्रा वगैरह नहीं लगने वाली है। देन नेक्स्ट दिस इज द द्विवचन, और द्विवचन में आपके लगेगा अपठतम। ओके, क्या लगेगा? अपठतम, पीछे म हलंत आएगा। देन नेक्स्ट बहुवचन, बहुवचन में आपको सिर्फ लिखना है अपठत, पीछे कोई भी विसर्ग नहीं, कोई भी हलंत नहीं। ओके, अपठत आएगा ओनली। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। त्वम के साथ में आएगा अपठ, ये पट मतलब सिर्फ पट ही नहीं आता है, जो भी धातु होगी वो सिर्फ धातु आएगी और पीछे विसर्ग आएगा, कुछ मात्रा नहीं आएगी। ओके, देन सेकंड आपके यहाँ पर जो भी धातु आएगी और पीछे आपको क्या लगाना है? तम, और आगे आएगा अ और तम का ध्यान रखना है, बीच में कोई भी धातु आएगी आपको रिप्लेस करनी है। देन नेक्स्ट यहाँ त है, पीछे सॉरी अ है, तो सब में आएगा भूतकाल के पूरे जो 9 वर्ड्स है उसमें सब में अ आएगा आगे, और पीछे जो है त आएगा यहाँ पर बहुवचन में। ओके, तो ध्यान रखना है, पहले में सिर्फ विसर्ग, एक वचन में, द्विवचन में तम पीछे आएगा और बहुवचन में ओनली त आएगा। ओके, तो सबके ही आगे लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्वम रामायण अपठ, त्वम यानी तुम, रामायणम अपठ, तुमने रामायण पढ़ी। त्वम सत्यम अवद, तुमने सत्य कहा। वद का मतलब होता है बोलना, कहना, तो तुमने सत्य कहा या बोला। त्वम कविताम अस्मरम, तुमने कविता को याद कर लिया। ओके, तो आपको इसी तरह से ट्रांसलेशन करना है। 3 लाइन से दी हुई है त्वम के साथ वाली। तुमने रामायण पढ़ ली, तुमने सत्य कहा और तुमने कविता याद कर ली। देन नेक्स्ट त्वम मधुरम वचनम अवद, तुमने बहुत ही मधुर यानी मीठे वचन बोले। त्वम कविते अपठ, तुमने कविता पढ़ ली। त्वम फलम अखाद, तुमने फल खा लिया, तुमने फल खा लिया। देखो यहाँ पर सब देखो पीछे आपने अपट, अवध, अस्मर, अवध, अपट, अखाद, सब में पीछे सिर्फ क्या आया है? विसर्ग, धातु और पीछे विसर्ग। तो त्वम के साथ में धातु के पीछे कुछ भी मात्रा नहीं आएगी, सिर्फ क्या आएगा? विसर्ग। देन नेक्स्ट युवाम, अब हम बात करेंगे युवाम की। देखो पीछे तम आएगा। युवाम कविताम अस्मरतम, आई ना स्मरतम, स्मर धातु है ना, आगे अ आ गया। देखिए ये धातु क्या है यहाँ पे? खाली स्मर की हुई आपके, आगे अ आ गया और पीछे क्या आ गया? तम आ गया, ये युवाम वाला है ना। तो अस्मरतम याद आ गया, यानी याद कर लिया आपने, यानी कि तुम दोनों ने कविता याद कर ली है। युवाम कंदुकीन अकृतम, तुम दोनों गेंद से खेल रहे थे, या तुम दोनों ने गेंद से खेल लिया। युवाम गीताम अपठतम, तुम दोनों ने गीता यानी कि हमारी जो भागवत गीता है उसके बारे में बोला गया है। गीताम अपठतम, तुम दोनों ने गीता पढ़ ली है ना। तो तुम दोनों ने कविता याद कर ली है।
तुम दोनों ने गेंद से खेल लिया है और तुम दोनों ने गीता पढ़ ली है। ये हो गया हमारे युवाम के साथ 3 सेंटेंस। देन नेक्स्ट और 3 सेंटेंस है युवाम के साथ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस कहने का मतलब यही है कि त्वम के साथ में अपट यानी कि यहाँ पे जो धातु जो भी आती है वो लगानी है और ठ आता है पीछे त्वम के साथ। युवाम के साथ में तो आता ही आता है पीछे, आपको ध्यान रखना है कि धातु के पीछे मर तम आता है ना। युवाम ईश्वरम अभजतम, तुम दोनों ने ईश्वर को याद कर लिया है यानी भज लिया है। भजन करते हैं ना हम, याद करते हैं, आरती भी करते हैं भगवान की, तो तुम दोनों ने ईश्वर को भज लिया है यानी भजन कर लिया है, याद कर लिया है। युवाम मधुराणी वचनानी अवदतम, तुम दोनों ने मीठे वचन बोले। तुम दोनों ने मीठे वचन बोले। युवाम सुंदरम लेखम अलिखतम, तुम दोनों ने बहुत ही सुंदर लेख लिख लिया है या लिखा है। तुम दोनों ने बहुत ही सुंदर लेख लिखा है। अब आती है बारी यूयम की। युवाम के साथ कंप्लीट हो गया है हमारे ये 6 सेंटेंस। देन नाउ टर्न ऑफ यूयम यानी कि तुम सब। तो यूयम का मतलब भी एक बार सीख लो। यूयम का मतलब होता है तुम सब। तुम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों और यूयम का मतलब होता है तुम सब। ओके, तो अब बारी है यूयम की। यूयम के साथ आपको क्या करना है, आगे अ तो आएगा ही आएगा, पीछे क्या आएगा, ओनली त आएगा। ओके, कुछ भी विसर्ग नहीं, कुछ भी हलंत नहीं, कुछ भी मात्रा नहीं, ओनली त, वो होता है यूयम के साथ बहुवचन। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है वो है यूयम निर्मलम जलम अपीबत, यानी तुम सबने निर्मलम यानी साफ, निर्मल का मतलब होता है साफ, तो साफ पानी पिया यानी पानी पी लिया। तुम सबने साफ पानी पी लिया। सेकंड लाइन जो है यूयम लेखान अलिखत, तुम सबने, लेखान यानी लेख जो होता है निबंध होता है, तो तुम सबने लेख यानी निबंध जो है वो लिख लिया है। देन नेक्स्ट यूयम विमानेन कुत्र गच्छत, देखो पीछे क्वेश्चन मार्क है, यानी कुत्र का मतलब क्या होता है कहां, और पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब है कि तुम सब विमानेन यानी हवाई जहाज में बैठ के, हवाई जहाज में कुत्र यानी कहां गए थे, है ना, तुम सब हवाई जहाज में कहां गए थे। यूयम चित्रम अपश्यत, तुम सबने चित्र को देखा, तुम सबने चित्र को अपश्यत यानी कि देखा। ओके, नाउ नेक्स्ट यूयम उद्याने अभ्रमत, तुम सब बगीचे में घूमते हो, यानी तुम सब बगीचे में घूम लिए या तुम सब बगीचे में घूम चुके हो, है ना। भूतकाल है तो बेटा हमें उस तरह से सेंटेंस बोलना पड़ेगा कि तुम सब बगीचे में घूम चुके हो। अब हम ऐसा नहीं इसको बोल सकते कि तुम बगीचे में घूम रहे हो, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हो जाता है, यानी कि वो वर्तमान काल हो जाता है। तो पास्ट टेंस है तो भ्रमत आया है, यानी कि तुम सब बगीचे में घूम चुके हो। यूयम आपणम अगच्छत, तुम सब बाजार में गए थे, तुम सब बाजार में गए थे या तुम सब बाजार जा चुके हो। यूयम फलम अखादत, तुम सबने फलों को खा लिया है, तुम सबने फलों को खा लिया है ना। अब है हमारा ये 3 सेंटेंस जो थोड़े से डिफरेंट है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स भी है आगे। किम का मतलब होता है बेटा क्या, देखो यहाँ पे बीच में एक बार कुत्रा आएगा, कुत्रा का मतलब जो होता है आपके कहाँ, है ना ये, और किम का मतलब क्या होता है बेटा आपके क्या, है ना, क्या होता है क्या, ठीक है, किम का मतलब होता है क्या। किम यूयम दूरदर्शनम अपश्यत, क्या तुम सब दूरदर्शन देखते हो, है ना, या देखा, सॉरी अ आया तो देखा, देख रहे हो तो फिर कंटिन्यूसली वर्तमान काल हो जाता है, सॉरी। क्या तुम सब, किम का मतलब क्या तुम सब ने टीवी देखा, ठीक है, क्या तुम सबने टीवी देखा या देख लिया। किम यूयम पत्राणि लखत, क्या तुम सबने पत्र लिख लिया, है ना, क्या तुम सबने पत्र लिख लिया। यूयम पुस्तकालय पुस्तकानि अपठत, तुम सब पुस्तकालय में यानी लाइब्रेरी में, पुस्तकानि यानी बहुत सारी पुस्तकें को बोलते हैं पुस्तकानि, पुस्तक मतलब तुम सब पुस्तकालय में यानी लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी बोलते हैं पुस्तकालय, और हिंदी में पुस्तकालय ही बोलते हैं, संस्कृत में पुस्तकालय ही बोलते हैं लाइब्रेरी को। तो तुम सबने पुस्तकालय में पुस्तकों को पढ़ लिया है ना, तुम सबने पुस्तकालय में यानी लाइब्रेरी में पुस्तक को पढ़ लिया है ना। तो क्या तुम सबने टीवी को देख लिया है, क्या तुम सबने पत्राणि यानी पत्र लिख लिया है, और तुम सबने पुस्तकालय में पुस्तकों को पढ़ लिया है ना। इस तरह से ये 3 सेंटेंस है हमारे लास्ट वाले, ये भी कंप्लीट हो गए हैं।
देखो बेटा, एक ये देखिए नीचे आपके यहाँ पर ये येलो बॉक्स में दे रखा है। देखिए जैसे कि पट आया है तो पट का मतलब होता है पढ़ना, लेकिन जैसे इसके आगे अ लगा यानी कि तुमने पढ़ा। ये आप थोड़ा सा पढ़ना, बहुत काम की चीजें आपको समझ में आएगा, है ना। वध है, अवध हो गया तो अवध में यानी कि तुमने बोला। स्मरण है, अस्मरण यानी तुमने याद किया। अस यानी असी तुम थे। वैसे सेम ये देखो, ये 3 वर्ड जो युवाम के लिए और 3 वर्ड जो है वो दिए हुए आपके यूयम के लिए। बहुत ही अच्छे से वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आप इनको पढ़ना एक बार, श्योर आपको थोड़ा समझ में आएगा। ओके, और यहाँ देखिए आपके धातु में भी शायद मैंने ये देखिए एक आपके लास्ट जो चैप्टर था 5th चैप्टर, इसमें मैंने आपको धातुएं बताई थी यहाँ पर, और यहाँ पर आपके भूतकाल दे रखा था सिर्फ और सिर्फ कौन सा पुरुष दे रखा था, प्रथम पुरुष, है ना। और इस लेसन में बेटा आपके देखो 6th चैप्टर में ये यहाँ पर दिया हुआ है आपकी एक और सारणी, और यहाँ पर दिया हुआ सिर्फ आपके मध्यम पुरुष। तो इसको आप जितना लिखोगे और लर्न करोगे उतना आपको बेटर समझ में आएगा, है ना। तो लिखो नहीं तो प्लीज आप इसको एक बार सारणी को अच्छे से लर्न जरूर कर लेना, ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, और शब्दार्थ आपको लिखने नहीं है, आप टेक्स्ट बुक में से देख लेना। देन आपको जो भी एक्सरसाइज फील करनी हुई है और टेक्स्ट बुक के अंदर और नोटबुक में करनी है वो मैं आपको भेज दूंगी। ओके बेटा, सो अगर आपको कोई भी डाउट है लेसन से रिलेटेड, मध्यम पुरुष से रिलेटेड, तो आप मुझसे गूगल मीट पे पूछ लेना। ओके चिल्ड्रंस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।